हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। कैसे आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। बिटकॉइन के यहाँ पे क्या अपडेट्स है? क्या बिटकॉइन यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न फॉर्म कर रहा है और बिटकॉइन यहाँ पे गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है एक काइंड ऑफ आपके पास जो अगर आप देखेंगे बिटकॉइन के अंदर तो एक डबल टॉप पैटर्न जो है वो यहाँ पे नुमाया होने जो है वो लगी है। वो चीज़ मैंने आपको थंबनेल में भी जो है वो मेंशन करके दिखाई है। साथ ही साथ हमारे पास जो इथेरियम है उसने अपना जो है ऑलमोस्ट अगर हम कहें कि तकरीबन आपके पास 1.5 साल बाद या 2 साल बाद जो है अपना वापस से $3,000 वाला जो एरिया है वो रिक्लेम किया। तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज इथेरियम ने भी हमारे पास काफ़ी अच्छी रैली दिखाई और यहाँ पर ही आपके पास ऑलमोस्ट 9% की इसने रैली दी कि यहाँ पे हमारे पास ओल्ड सीजन अब आने वाला है। क्या यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी करेक्शन आने वाली है? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इथेरियम से ही हम स्टार्ट करेंगे। अभी इथेरियम करंटली आपके पास जो है लास्ट टाइम हमने आपको अपडेट किया था वीडियो के अंदर। इथेरियम अगर अपने 2870 वाले एरिया को ब्रेक करता है, अच्छा कामयाब रहता है वहाँ को ब्रेक करने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेजर रेजिस्टेंस जो है वो बन रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इथेरियम के नेक्स्ट टारगेट्स फिर आपके पास 3000 से लेकर 3500 होते हैं। और इथेरियम हमने खाली आपको ये 2800 के ऊपर नहीं दिया था। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर चलते हैं तो हमने फ्री ग्रुप में आपको इथेरियम की ट्रेड ऑलमोस्ट 23 जनवरी को दी थी और कहा था कि इसको एक्यूमुलेट करें पार्ट्स में। नाउ आई स्टार्ट एडिंग सम इथेरियम एट $2200। आई विल एक्यूमुलेट इन पार्ट्स। माय बाइंग रेंजेस 2200 पे हमने इसको बाई किया था, 2000 पर ही आया नहीं था। इसके अलावा जो हमारे टारगेट्स थे वो यहाँ पे 2500 से 3000 थे। तो जो हमारे जो दो टारगेट्स थे वो माशाल्लाह से अचीव हुए और लोगों ने से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स जो है वो यहाँ पर जो है वो जनरेट किए। अब चलते हैं फिलहाल यहाँ पे क्या इथेरियम अपना एरिया जो है वो सस्टेन कर पाता है या नहीं। अब ये सारी मूव जो हमारे पास डिपेंड करती है वो बिटकॉइन के ऊपर करती है, क्योंकि बिटकॉइन एक हाई कैप है। अगर उसके अंदर जो मूव आती है वही हमारे पास जो मूव है वो मैच्योरिटी ऑल्ट्स के अंदर जो फॉलो अप होती है, ठीक है। करंटली अगर हम इथेरियम की रेट की बात करें तो इथेरियम का आपके पास जो एरिया 2850 अगर ये एरिया आपके पास होल्ड होता है, जो कि अगर हम देखेंगे तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर होल्ड हो भी रहा है। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे एक विक लगी थी तो ये एरिया जो यहाँ पे अच्छा खासा इसको जो है वो होल्ड करता है। यहाँ पे 2870 वाला जोन जो है ये पूरा जो एरिया वो 2850 वाली सपोर्ट है। तो यहाँ पे ये एरिया जब तक आपके पास होल्डेड है, बीटीसी आपके पास स्टेबल रहता है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल्ट्स में जो है वो अच्छा मोमेंटम जो है वो आ सकता है। करंटली अगर हम बीटीसी की तरफ चलते हैं तो बीटीसी यहाँ पे आपके पास जो है वो काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न जो है वो फॉर्म कर रहा है, जो कि आपको मैंने एग्जांपल्स के साथ दिखाया। और करंटली भी अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस जोन जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बीटीसी को ऑलमोस्ट बार बार आपको जो है वो रिजेक्शन मिल रही है। मैं 1 आवर का चार्ट भी अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपके पास कोई भी कैंडल अबव क्लोज नहीं हो रही है। ऑलमोस्ट पहली रिजेक्शन, दूसरी रिजेक्शन, तीसरी रिजेक्शन, चौथी रिजेक्शन, पांचवी रिजेक्शन, हर रिजेक्शन के पास ऑलमोस्ट आपके पास जो डंप आता है वो 1-2% का आता ही आता है। और करंटली 5 रिजेक्शन हमने देखी है, यहाँ पे छठी, फिर 7वीं और फिर अभी 8वीं। हमें चाहिए कि हम यहाँ पे इसके अबव क्लोज करें। देखो हम इसके अबव यहाँ पे कैंडल हमारी गई तो सही, लेकिन क्लोज नहीं हुई और हम फेक आउट करके वापस से जो है वो रिजेक्ट हो गए। तो आपके पास डबल टॉप उस वक्त तक वैलिड है जब तक आपके पास यहाँ पे इसकी जो है वो नेकलाइन वाला जोन जो है वो वैलिड है। और हर डबल टॉप के अंदर आपको पता है कि एक नेकलाइन होती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इस एग्जाम्पल के अंदर भी आप देख सकते हो कि नेकलाइन अगर ब्रेक होती है तो आपके पास प्राइस के अंदर जो है वो सस्टेन होना स्टार्ट होता है। लेकिन खाली हम अभी डबल टॉप के ऊपर रिलाई नहीं हो सकते, क्योंकि बिटकॉइन मल्टीपल पैटर्न्स एट अ टाइम जो है वो यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न आपके पास जो है वो अगर हम नेकलाइन को हटा देंगे तो ये असेंडिंग ट्रायंगल जैसा भी होता है वो आपको नजर आएगा। असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? असेंडिंग ट्रायंगल भी अगर मैं आपको जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है, जिसके अंदर मार्केट आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है वो अच्छी खासी मूव देती है। सेम यही मूव आई थिंक हमने एक्जैक्टली यही एक पैटर्न जो है वो एमडीटी के अंदर जो है वो देखा था। और एमडीटी के अंदर भी आपके पास जो है वो काइंड ऑफ इसका ब्रेकआउट हुआ और अब अच्छा खासा जो थे वो कर गए थे। एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक प्योर एग्जांपल बनती है इसकी, जिसमें आपके पास एक असेंडिंग ट्रायंगल जो था वो फॉर्म हो रहा था और जैसे ही हमने इसको ब्रेकआउट किया था हमारे पास जो अपवर्ड की मूव थी वो कंटिन्यू हुई थी। तो यहाँ पे ये पैटर्न कुछ इस तरीके से काम करता है। तो करंटली जो हमारी नजरें हैं, अगर ये बेयरिश पैटर्न में उस वक्त तक शिफ्ट नहीं होता जब तक हमारे पास नेकलाइन ब्रेक नहीं होती। और नेकलाइन जो आपके पास फॉर्म होती है वो जोन आपके पास प्रॉपर बनता है लाइक $50,000 वाला एरिया, 50,900। अगर ये जोन आपके पास ब्रेक होता है, इसकी ब्लो क्लोजिंग होती है, सो यस वी कैन एक्सपेक्ट कि हम $48,000 तक भी जो है वो जा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जब तक आपके पास ये ट्रेंड लाइन और ये डिमांड जोन होल्डेड है, वी आर सेफ और हम इसको ब्रेकआउट करने के चांसेस जो है वो यहाँ पर रखते हैं। लिक्विडेशन हीट मैप्स की तरफ चले तो यहाँ पर आपके पास जो है वो फंडिंग रेट्स भी नॉर्मल हैं और यहाँ पे लॉन्गर और शॉर्टर पोजीशंस दोनों ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो एक पॉइंट के ऊपर आके जो है वो खड़ी हो गई है, क्योंकि करंटली बिटकॉइन के पीछे अभी कोई कैटलिस्ट है नहीं। ईटीएफ वाला जो मसला था वो भी आपके पास जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। हाविंग प्री हाविंग से पहले आपके पास एक डंप आता है, वो डंप देखते हैं कब आना है। बाकी अगर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं ऑल्ट सीजन की तो यहाँ पर आपके पास बीटीसी डोमिनेंस रिजेक्ट हुई थी और रिजेक्ट हुई थी। हमने देखा कि हमारे पास काफी अच्छा पैसा जो वो कॉइन्स के अंदर आया था। सबसे ज्यादा जो पैसा आया था हमारे पास वो एआई कॉइन्स के अंदर आया था और एआई कॉइन्स के अंदर सबको पता है हमने कितना पैसा बनाया। हमने पीएचबी की ट्रेड आप लोगों के साथ जो थी वो शेयर की थी और खाली पीएचबी की इस ट्रेड से आपके भाई ने जो है वो ब्रांड न्यू सिविक जो है वो ले ली। इसके ऊपर प्रॉपर व्लॉग आने वाले और लोगों ने अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट्स किए। पीएचबी का हम आपको कब से कह रहे थे, क्योंकि जनवरी के अंदर मैंने कहा था कीप योर आइज ऑन दीस चाइनीज कॉइन, जिसमें मैंने कहा था पीएचबी चाइनीज कॉइन और साथ ही आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस का कॉइन है, ये सो मस्ट होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, मस्ट होना चाहिए। 0.80 में इनको बाय करवा रहा था और 0.94 में भी मैंने इनको कहा था कि पीएचबी तुम लोगों को जल्द बताएगा, ये मेरा फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट में से क्यों आता है। साथ साथ मैंने इसको लाइव स्ट्रीम में भी काफी ज्यादा शिल किया था, अगर आपको याद हो। यहाँ पे आप देखिए इस स्ट्रीम का क्लिप एक बार अगर आप सुनेंगे तो आपको जो है वो रिमाइंड आपको हो जाएगा। ये सुने, पीएचबी तो अगर देखो 5 मंथ्स पुरानी क्लिप है और 0.60 पे ये ट्रेड हो रहा था। ये सुनो, आपने मिस किया है तो मैं तो कहूंगा क्रिप्टो छोड़ दो फिर। तो हमने ये कहा कि अगर आपने पीएचबी मिस किया तो क्रिप्टो छोड़ दो, बाकी और भी क्लिप्स देखो। इसमें भी मैं फोर्स कर रहा हूँ कंटिन्यूसली 0.6 के ऊपर उठाओ, और माशाल्लाह से पीएचबी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि ओपन एआई ने यहाँ पे एक नया एआई टूल जो है वो लॉन्च किया। और आप देखिए लोगों ने किस तरीके से अपनी जो है यहाँ पे लग्जरीज अपने लिए बाय की, किसी ने यहाँ पे 11 प्रो ले लिया। आज रात को प्रॉपर वीडियोज के ऊपर लोगों के प्रॉफिट इसके ऊपर जो है वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, किस तरीके से लोगों ने जो है वो इस ट्रेड से माशाल्लाह से प्रॉफिट जो है वो बनाए, और किस तरीके से हम लोग अपनी आवाम को जो है वो यहाँ पर जो है वो लेकर चलते हैं। ये देख सकते हैं पीएचबी के कुछ आप ऊपर से मैं अगर आपको प्रॉफिट सिखा दूँ तो वो आपके सामने है। बाय द वे ये कुछ अपडेट्स थी मार्केट की। डोमिनेंस आपके पास स्टिल जो है वो रिजेक्शन ले रही है, तो डोमिनेंस का रिजेक्शन लेना, बीटीसी का यहाँ पे स्टेबल लेना काफी अच्छा साइन हो सकता है। बीटीसी अगर गिरे तो डोमिनेंस अगर साथ साथ गिरती है तो ऑल्ट्स के लिए अच्छा रहेगा, बट अगर डोमिनेंस अपने पॉइंट पर रहती है बीटीसी गिरता है तो ऑल्ट्स के लिए बुरा साइन भी हो सकता है। तो अभी मेरी सारी आंखें जो है वो इथेरियम के ऊपर है। इथेरियम जो है वो ऑल्ट्स की रैली को जो है वो लीड करता है। जब इथेरियम बिटकॉइन के अगेंस्ट यहाँ पे पंप होने लग जाता है तो इट मीन्स कि आपके पास ऑल्ट सीजन काफी करीब है। लेकिन ये हो कि अगर बीटीसी रुकता है, इथेरियम यहाँ पे पंप होता है, अपने सपोर्ट जोन को जो है वो सस्टेन करता है, कामयाब रहता है सपोर्ट जोन को सस्टेन करने में। लेट मी चेक, कोई ट्रेंड लाइन भी बन रही है, यस ऑल्सो फॉर्मिंग का ट्रेंड लाइन। अगर अपनी ये जोन को सस्टेन करता है और तो हम देख सकते हैं कि ऑल्ट्स में अच्छा पैसा जो है वो आएगा। ठीक है, ये थी अपडेट्स। बाकी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोग भी जो है वो यहाँ पे इथेरियम जैसी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स से जो है वो फायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।